I just want to breathe. Indian Constitution, Article number 21, right to life, जीने का अधिकार। बहुत सारे अधिकार हैं हमारे, उन अधिकारों में से एक अधिकार है साफ हवा, स्वच्छ हवा। ये पिक्चर्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लोग कोई नेता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये आप और हमारे जैसे एक आम नागरिक। कैपिटल है हमारा और इसकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है। न्यूज में, सोशल मीडिया में आप सब अभी देख रहे हो कि किस तरीके से हमारी कैपिटल सिटी गैस चैम्बर बन चुकी है। रीजन क्या है? रीजन है एयर पोल्यूशन। मैं आपको आज एयर पोल्यूशन के और उस पॉलिटिकल चक्कर में लेके नहीं जाऊंगा। हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जहां पे हम समझते हैं कि आखिर पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या रीजन है और कैसे इन पोल्यूशंस को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर इन सारे चीजों को हम कवर करेंगे। लेकिन ना, इस चैप्टर से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बचपन से पोल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। लेकिन क्या हमने इस पे कभी काम किया? नहीं ना। और इसीलिए हालत ऐसी हो रही है कि भैया अब चीजें हाथ से निकलती जा रही है। तो ना, एक चीज है बेटा, इस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ना, आज आप और मैं एक संकल्प लेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम और आप मिलके इतनी कोशिश तो जरूर करेंगे कि अपनी तरफ से जितना हो सके हम पोल्यूशन को कम करें। और इसके लिए कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में जाओ और बस इतना लिख दो कि भैया आई एम विथ यू एंड वी विल फाइट टुगेदर अगेंस्ट दिस पोल्यूशन। अब मैं चैप्टर पे आता हूं। पहले ना, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की कुछ चीजों को समझो। जैसे कि भाई, पोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक होता है सबसे पहले आपका पोल्यूटेंट। क्या होता है पोल्यूटेंट? बहुत सिंपल सी बात है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस है। पोल्यूशन होता है कैसे कि भैया कुछ भी चीजें हैं, उसके अंदर कुछ भी अनडिजायरेबल, कुछ ऐसा जो हमें नहीं चाहिए, वो आपका मिक्स हो जाए, पोल्यूशन बन जाता है। उस अनडिजायरेबल मैटर को हम पोल्यूटेंट कहते हैं। और वो जब एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा आपका क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि जब ऐसा पोल्यूशन जो कि हमारे आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करे, एनिमल्स को, आपको, मुझे, प्लांट्स को, इसको हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन, जब आपका ये जो दिल्ली वाले लोग जो सफर कर रहे हैं भैया, उसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। यानी कि जब एयर में आपके हार्मफुल कुछ ऐसे मटेरियल साथ में जुड़ जाएं जो कि उस हवा को पोल्यूट कर दे, तो वो आपका एयर पोल्यूशन कहलाता है। अच्छा, एक टर्म यूज होती है बेटा, स्मोक। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्मोक, एक होती है स्मॉग। स्मोक का मतलब SMOK, स्मोक मतलब धुआं होता है। जब भी किसी चीज को आप बंद करो, उसमें जो धुआं निकला वो आपकी स्मोक है। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है कि जब आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, पार्शियली ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन, जब इस तरह के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो एक धुंध सी दिख जाती है। पूरे एटमॉस्फेयर में धुंधला धुंधला हो जाता है। वो फॉग नहीं है, उसे हम स्मॉग कहते हैं। आसान शब्दों में कहो तो ये समझो कि एयर के साथ कुछ इस तरह के ऑक्साइड का मिक्सचर हो जाना कि बिल्कुल एक ऐसी धुंध सी, ब्लैंकेट सी जम जाए, और उसे हम स्मोक कहते हैं। कहां से बनता है स्मोक? तो इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं से। ठीक है। अच्छा, फिर एक हमारा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये तब फॉर्म होता है जब आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है इनसाइड द एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा स्मॉग देखने को मिल जाता है। अभी दिल्ली और गुड़गांव ट्रैवल करोगे, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, यानी वो चीजें जो एक्चुअली में गंदगी फैला रही हैं, वो अलग अलग तरीके की है। भैया क्या क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, उनके बारे में बताया जाए तो जैसे कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हैं आपके। फिर है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के बनने वाले ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कब जलते हैं भैया? कहां प्रोड्यूस होते हैं? जो भी फॉसिल फ्यूल वगैरह जब हम बर्न करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट हैं, उनकी वजह से ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं। नाइट्रोजन के बनने वाले ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O। ठीक है, ये आपको जो फर्टिलाइजर वगैरह आप यूज करते हो, ये ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, वहां पे प्रोड्यूस होता है। फिर है आपका एक पोल्यूटेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, या फिर आपका
जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट होते हैं, यानी जब इंडस्ट्रीज के अंदर चीजें बनाई जाती हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी निकलती हैं, वहां पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आपके कुछ पर्टिकुलेट्स जैसे कि डस्ट है, फ्यूम्स है, स्मोक है, ठीक है। ये सब वही आपका इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया केमिकल प्रोसेस के टाइम में, या फिर सॉइल डिसइंटीग्रेशन होता है वहां पे आपके होते हैं। इस वाले पीपीटी से ना अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा पोल्यूटेंट कहां पे किस तरीके से रिलीज होता है। ठीक है सर, पोल्यूटेंट समझ में आ गया। अब जिस तरीके से अगर एयर पोल्यूट हो रही है तो एयर पोल्यूट होने की वजह से उसके कुछ और फैक्टर भी होते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से होता है भैया एसिड रेन। बारिश हम सबको पसंद है, लेकिन एसिड रेन नहीं पसंद। हिंदी में से हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। होता क्या है, तो आपका बेसिकली कि हमारे एटमॉस्फेयर में जब पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर जब बारिश होती है तो वो बारिश उन पोल्यूटेंट के साथ मिक्स होती है। मिक्स होती है तो उस रेन का जो पीएच है ना वो लेस देन 5.6 हो जाता है। और आप सबको पता है कि अगर हम 7 से नीचे हैं, 0 और 7 के बीच में है पीएच वैल्यू, तो वो आपके एसिडिक होती है। और 5.6 से नीचे होना तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये कंबाइन हो जाते हैं हमारे बारिश के साथ। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर आखिर इसका नेचुरल सोर्सेस क्या है, कैसे इन सबको ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो ऐसे हमारा फॉरेस्ट फायर है, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस है, या फिर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं जो आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जनरेट करते हैं और फिर वो बारिश के साथ मिक्स होकर आपका एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेन मेड सोर्सेज भी हैं भैया, हम कम नहीं है, हमारा ही योगदान सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, इनसे निकलने वाला धुआं। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो वही जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और सल्फर के ऑक्साइड है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वो आपका एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। आप सबने बचपन में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि जैसे कि जो ताजमहल है ना, 7 वंडर्स में से एक, उसकी जो चमक है वो चमक धुंधली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिड रेन बहुत ज्यादा होता है। आगरा के आसपास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहां पे एसिड रेन बहुत ज्यादा होने लगा। उस एसिड रेन की वजह से जब वो मार्बल्स के ऊपर, संगमरमर के ऊपर जैसे ही आपकी बारिश की बूंदें पड़ी तो वहां रिएक्शन हुई और उसका कलर फेड अवे हो गया। इसलिए वहां से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हटाया गया है। इसका इफेक्ट क्या है, मिट्टी पे इफेक्ट होता है। पानी आएगा मिट्टी पे, सॉइल की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करेगा और उसका सीधा असर पड़ेगा आपका प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर पे। साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। तालाब में, पानियों में, लैंड पॉन्ड में, लेक में, इन सब जगहों पे जाएगा, वाटर बॉडीज को इफेक्ट पड़ाएगा। दूसरा आपका जो आपके मेटल्स हैं उनको ये कोराइड करेगा, पेपर को डिग्रेड करेगा, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल को डिग्रेड करेगा, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा और साथ ही साथ ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाएगा जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा इसका इफेक्ट हमारी स्किन पे भी होता है, इरिटेशंस, काउजेस, ठीक है, स्किन कैंसर्स, ये सब इन सब चीजों की वजह से होने लगे। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। पिछले कुछ टाइम से ना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1-1 डिग्री इंक्रीज करता जा रहा है। तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रही है। ग्लेशियर मेल्ट हो रही है तो फ्लड आना, ठीक है, पूरा क्लाइमेट चेंज होना। आप सुन रहे होंगे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो लगे हुए हैं कि भैया किसी तरीके से क्लाइमेट को बचाया जाए। इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम अपनी ग्लोबल वार्मिंग है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे, एक इफेक्ट से होती है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी आपको सन से आने वाली यूवी लाइट वगैरह, इंफ्रारेड वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जितना भी इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, मीथेन है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करती हैं, उस हीट को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, और हीट को आप ट्रैप करके रखोगे तो एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एक चीज है कि ग्रीन हाउस जरूरी है, क्योंकि भैया जो प्लांट वगैरह है उनको ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज गुड, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो इसका यही होता है कि भाई नेसेसरी तो है ये लाइफ के लिए, लेकिन जैसे ही एक्सेस होता है तो ये सारी चीजों को डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए एटमॉस्फेयर में जहां पे आपको चीजें खराब हो रही है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ दिया हुआ नेचर ने। जैसे कि एक दिया हुआ है हमें ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर आप सबको पता है, ऑक्सीजन का तीन एटम जोड़ दो, एक मॉलिक्यूल बनेगा O3, जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं। इसकी एक लेयर है एटमॉस्फेयर में, और ये O3 यानी ओजोन लेयर क्या करता है, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड वगैरह को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो हम तक ना पहुंचे। ठीक है, और हम तक नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, हम बच सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर में भी, यानी समझ लो ये ब्लैंकेट जो है, इस ब्लैंकेट में भी हो रहा है होल, और उस होल की वजह से क्या हो रही है, जो हार्मफुल यूवी रेज है वो अर्थ तक पहुंच रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ रिस्क जनरेट हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट को डैमेज कर रहा है, टायर एंड एसफॉल्ट यानी रोड्स वगैरह जो है इनको डैमेज कर रहा है। ठीक है, अब इतनी बातें जो हमने करी इस चैप्टर के अंदर भैया मोटा मोटी तो आपको यही सारी चीजें, जिसका रिवीजन आप सबने तुरंत कर लिया है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में आपने पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ लिया, पोल्यूशन क्या होते हैं वो पढ़ लिया, सोल्यूशंस भी समझ गए। मैंने फिर वही कहा कि क्या आप भी बाकी जनरेशंस की तरह बस एक पोल्यूशन वाला चैप्टर समझ के इसे पढ़ के नंबर लेके निकल जाओगे, या एग्जैक्टली तुम सही में कोई चेंज लाना चाहते हो। देखो, मैं जब चेंज की बात करता हूं तो तुम कुछ ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव कर दो, आंदोलन कर दो, नहीं। लेकिन एट अपनी लेवल पे तुम अगर छोटे छोटे चेंजेस भी कर दो तो भी हम और आप मिलके इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। आई नो कि ये ज्यादा नहीं होगा अगर मैं कहूं कि इट इज टू मच टू आस्क दैट आई जस्ट वांट टू ब्रीथ, यू एंड मी वांट टू ब्रीथ। और मैंने कहा जैसे वीडियो की शुरुआत में कि तुमने अगर ये ठान लिया है ना तो अभी तक कमेंट हो गया होगा। अब सुनो, अब अगर तुम्हें वाटर का रिकैप देखना है 20 मिनट्स का तो यहां क्लिक कर लो, और तुम्हें अगर गैस के बहुत सारे नियम जानने हैं, लॉज जानने हैं, तो तुम यहां कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।